पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जा रहा है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में मातृ दिन मनाया जा रहा है। सो आइए, वैसे हमारे लिए तो 365 मातृ दिन होता है, लेकिन क्योंकि समाज में आज इसको विशेष रूप से मनाया जाता है, तो घड़ी दो घड़ी मातृ का स्मरण करके हम सब अपनी अपनी माताओं का स्मरण करके उनके चरणों से आशीर्वाद लेकर भगवत कथा की ओर आगे बढ़े। हमारे गुजरात के एक संत ने बहुत सुंदर कहा, कवि आल जी लिखते हैं, वे कहते हैं, माथी मोटू कोई नहीं जड़दर के जगदीश। ये तो बहुत आगे चले गए। माथी मोटू कोई नहीं जड़दर के जगदीश, सऊ कोई नमावे शीश आंबा आगड़ आलिया। इस दुनिया में ईश्वर की छवि, भगवान की छवि यदि किसी में उतरी है तो वो हमारी जननी, वो हमारी माँ में है। हमारे गुरु महाराज का वचन मैं अक्सर याद करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, हमने प्रैक्टिकल फिजिकली तो देखा नहीं, हम विग्रह को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, डिटीज को देखते हैं, लेकिन भगवान को ऐसे साक्षात तो हमने देखा नहीं। यदि आपके मन में कदाचित इच्छा हो जाए कि भगवान कैसे होंगे, भगवान का भाव कैसा होगा, यदि आपके मन में इच्छा हो जाए तो आप अपनी माँ को देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप, उनका गुण माता के अंदर प्रकट हुआ है। ईश्वर के हृदय में जो प्यार है, ईश्वर के हृदय में जो वात्सल्य है, ईश्वर के हृदय में जो ममता है, वो इस धरती पर सबसे अधिक यदि किसी में प्रकट हुई है तो वो माँ में है, माँ में है। भक्तों, वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? क ख ग घ छ छ ज झ, लेकिन इस वर्णमाला में यदि माँ न हो ना तो वो वर्णमाला अधूरी मानी जाती है। हमारे देश में तो कहावत है, किसी का बाप मरना है तो भले मरे, हैं? किसी का बाप मरना है तो भले मरे, लेकिन माँ न मरे। कवि काग बापू ने तो यहाँ तक कहा, भगत बापू लिखते हैं कि जब किसी माता की मृत्यु, बूढ़ी हो गई है, माँ की मृत्यु निकट आ जाती है और मरते समय यमराज के दूत उनको खींच रहे हैं और सारी नाड़ियाँ उनकी खींची जा रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन उस समय भी उनके प्राण नहीं निकलते। तब कोई जाकर उस माँ को पूछे कि माँ, आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? तब उस समय माँ यही कहेगी कि मुझे मेरे बच्चों की चिंता हो रही है, मुझे मेरे संतानों की चिंता हो रही है। माँ एक अद्भुत पात्र है भक्तों। माँ, दुनिया में सब कुछ बना जा सकता है, दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन माँ की ममता को कभी तोला नहीं जा सकता, कभी तोला नहीं जा सकता। त्राजवे तोल तोलाय नहीं, कवियों ने लिखा है, तराजवे तोल तोलाय नहीं, अने तातणे घाट घड़ाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधू, माना हैया ने मूलवाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधू, पण माना हैया ने मूलवाय नहीं। इस ब्रह्मांड में सबका मोल किया जा सकता है, सबका तोल किया जा सकता है, लेकिन माँ के हृदय का मोल, माँ के हृदय का मूल्य कभी नहीं किया जा सकता। और मैं भी केवल बोल रहा हूँ, मेरे पास केवल शब्द है, ये फीलिंग जो है ना, ये तो केवल माँ के हृदय में ही हो सकती है। हम जब छोटे थे, हम पढ़ते थे, तो अब आजकल तो ये सब निकल गया, सिलेबस से ही आउट हो गया। हमारे समय में तो फिर भी कुछ अध्यात्म था। कवि दलपत राम ने एक बहुत सुंदर पद लिखा माँ के विषय में।
હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, शब्द समझिएगा। હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખ તું કોણ છાનો, રડું છેક તો રાખ कौन तू छानो। कवि दलपत राम लिखते हैं कि जब मैं छोटा था और जब मैं बहुत दूर से रोता था तो मेरी माँ किसी भी कार्य में व्यस्त होती, अपना सारा काम छोड़कर दौड़कर मेरे पास आकर मुझे शांत करती, मेरे आंसुओं को पोंछती। बहुत सुंदर आगे कहते हैं, હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખ તું કોણ છાનો, મને દુઃખ દેખી દુખી કોણ થાતું, મને દુઃખ દેખી दुखी कौन था तू, महाहेत वाली दयाली जमातू, महाहेत वाली दयाली जमातू। जब मैं छोटा था और जब मैं रोता था और जब मैं दुखी होता था तो मुझे दुखी देखकर सबसे ज़्यादा दुख किसको होता था? तो आज भी यदि प्रश्न पूछा जाए, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है उस व्यक्ति के दुख का सबसे अधिक दुख किसको होता है? किसी व्यक्ति के दुख से उनकी पत्नी को दुख होता है लेकिन सर्टेन लेवल तक, बच्चों को भी दुख होता है लेकिन कुछ, भाई बंधु समाज आदि को दुख होता है, लेकिन उस व्यक्ति की माँ को जितना दुख होता है उतना किसी को नहीं होता। कवि दलपत राम कहते हैं कि जब मैं दुखी होता था तो सबसे ज़्यादा दुखी मेरी माँ होती थी। आगे वे कहते हैं, सुकामा सुवाड़े भीने पोढ़ी पोते, सुकामा सुवाड़े भीने पोढ़ी पोते, पीड़ा पामू पड़े तजे स्वाद तोते, पीड़ा पामू पड़े तुझे स्वाद तोते। मुझे किसी सूखे स्थान पर सुलाने के लिए खुद गिले स्थान पर सो जाती, मुझे सूखे स्थान पर सुलाने के लिए स्वयं गिले स्थान पर सो जाती, मुझे खिलाने के लिए स्वयं भूखी रह जाती। मावलड़ी जेम गावलड़ी, गावलड़ी जेम मावलड़ी, ई बटकू खाई दिन गाळती हती, पोते भूखी रही खवडावती हती, भूखी रही खवडावती हती। जैसे एक गाय है, माँ की उपमा गाय के साथ दी गई है। गाय की तरह एक निवाला खाकर अपना पेट भर लेती और स्वयं भूखे रहकर हमको खिलाती, हमको भोजन कराती है। मने सुख माटे कटु कोण खातू। बहुत सुंदर भक्तों, ये अनुभव हम सब का है, हम सब का, इसमें कोई बाकात नहीं है। क्या कहते हैं? मने सुख माटे कटु कोण खातू, मने सुख माटे कटु कोण खातू, महाहेत वाली दयाली जमातू, महाहेत वाली दयाली जमातू।
जब छोटा सा बच्चा बीमार होता है ना, तो वो दवाई नहीं पीता, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को पता चल गया है ये दवाई बहुत कड़वी है। अब बेचारा बच्चा परेशान है, उसे रोग हुआ है, बुखार आ रहा है, और बच्चे से अधिक कष्ट माँ को हो रहा है, तो बच्चा दवाई नहीं पीता। तब माँ क्या करती है, उस दवाई का थोड़ा सा अंश बच्चे के सामने खुद पीती है, और बच्चे को कहती है देखो कितना मीठा है। वो कड़वा घूंट, वो कड़वी दवाई, माँ को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ देखे बिना, सोचे समझे बिना माँ अपने बच्चे के लिए खुद वे कड़वा घूंट पीती हैं। तो बच्चा सोचता है अच्छा ये तो मीठा है, तो तुरंत बच्चे को दवाई पिला देती हैं, बच्चे को ठीक कर देती है। मुझे सुख देने के लिए जिसने कड़वे घूंट पिए, ये तो हमारी दयालु माँ ही हो सकती है। एक बात बताएं, भगवान ने सोचा कि मुझे दुनिया में सभी जीवों पर कृपा करनी है, लेकिन सभी जीवों पर कृपा करने के लिए मैं कितना रूप धारण करूंगा, मैं किन किन के घर जाऊंगा। ईश्वर ने सोचा कि मैं अकेला कितने लोगों के घर जाऊंगा, मैं स्वयं नहीं जा सकता हूं। तब ईश्वर ने अपना ही एक स्वरूप मां के रूप में बना दिया और सभी घरों में बिठा दिया। और तत्पश्चात भगवान प्रकट भी होते हैं तो माँ के लिए होते हैं, और बिना माँ के भगवान प्रकट भी नहीं हो सकते। दोनों चीज है। कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी है, राम को जन्म देने वाली कौशल्या है। यदि माँ देवकी न होती तो आज भारत को कृष्ण नहीं मिला होता। यदि माँ कौशल्या नहीं होती तो आज इस देश को राम नहीं मिला होता। ये राम और कृष्ण एक माँ की देन है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? प्रमाण है रामायण में, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, फिर कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, एक माँ के लिए भगवान रामचंद्र इस धरती पर प्रकट हुए। भक्तों, मां न होती तो इस देश को गौतम बुद्ध न मिलते, मां न होती तो महावीर स्वामी न मिलते। मां की बड़ी महिमा है। और आज तो मुझे उन माताओं की याद आ रही है जिन माताओं के पति इस संसार में नहीं रहे। मेरी रूह कांप जाती है जब बहुत छोटी उम्र में किसी माता के पति की मृत्यु हो जाती है और छोटे छोटे बच्चे घर पर होते हैं। बच्चों को बड़ा करना उन माताओं के लिए कितना बड़ा कष्ट होता है, कितना बड़ा कष्ट। हतो वालो ते वेर वड़ावी गयो, हतो वालो ते वेर वड़ावी गयो, एनो पति देव स्वर्गे सीधावी गयो, वन वगड़ामा एने रजड़ावी गयो, वन वगड़ामा एने रजड़ावी गयो। जो सबसे प्रिय था, जो ध्यान रखने वाला था, वो पति ही उस पत्नी को, स्त्री को छोड़कर चला गया। और पति के चले जाने के बाद एक स्त्री के लिए क्या बचता है? तो कहते हैं पति पाछड़ एने मरवू हतू, पति पाछड़ एने मरवू हतू, तेम छताई एने जीववू पड़तू हतू। कारण एना खोळामां बाळक रमतू हतू, एना खोळामां बाळक रमतू हतू। पति के चले जाने के बाद जीने की किसकी इच्छा होती है? कौन स्त्री जीना चाहती है? लेकिन एक और पति जल गया और दूसरी ओर गोद में बालक है। पछी नीचे ने ऊपर है। बहुत सारी बातें हमारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है। पिता है नहीं
और जैसे तैसे महा मेहनत करके फिर संसार के लोग भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, है ना। संसार के लोग भी अनेकों प्रकार के दोष देते हैं, उलाहना देते हैं। आलोक नासा गर मही कोई नाव थी तर शो नहीं, दो रंग गनिया दुनिया मां धोखा कदी कर शो नहीं। मैं सोच रहा हूँ किसी कवि को बुरा न लगे, सारे कवि की लाइन लगा रहा हूँ। एक कवि ने कहा कि ये संसार उलाहना देता है, आज प्रशंसा तो कल दोष देता है। वो स्त्री, वो माँ सोचती है कि संसार की नाव में तैरने से अच्छा है इस भवसागर में डूब जाए, लेकिन अपने बच्चों का पालन करने के लिए वो जी जाती है, बच्चों को बड़ा करती हैं। लेकिन दुख तब होता है कि एक माँ ने अपने बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस किया। आज के बच्चे समझ नहीं पाते। आज के बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मेरी माँ ने मुझे क्या दिया, मेरे बाप ने तुझे क्या दिया, इधर आ मैं तुझे दिखाऊं क्या दिया। तुम्हारी माँ ने तुम अपनी जवानी बर्बाद कर दी तुम्हें पैदा करने के लिए। बच्चों को जन्म देने के लिए एक माँ अपनी जवानी दे देती है, अपना सर्वस्व दे देती है, अपनी सारी एनर्जी दे देती हैं। 9 महीने तक उस बालक को अपने गोद में रखती हैं, अपने पेट में रखती हैं। कितना रिस्क लेकर बच्चों को पैदा करती हैं। पैदा करने के बाद रोड पर थोड़ा सा कीचड़ देखने में भी घृणा होती है आज के बच्चों को, लेकिन उस बच्चे के मल मूत्र को बिना घृणा किए उस माँ ने साफ किया है। कितना बड़ा समर्पण माँ का है। कभी कभी बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, निरंतर मल मूत्र करते हैं, लेकिन बिना मुंह बिगाड़े रात भर माँ जगती है, रात भर माँ अपने बच्चों को साफ करती हैं। लेकिन वे बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि माँ तूने मेरे लिए क्या किया, मुझे क्यों रोकते हो, मेरी स्वतंत्रता है, मैं जो चाहे वह करूं। भक्तों, माँ तो माँ होती है, वो तो सहन कर लेगी, लेकिन प्रकृति सहन नहीं कर पाएगी। प्रकृति एक दिन ऐसी थपाट मारेगी, ऐसी थप्पड़ मारेगी, कहीं के नहीं रहोगे। उस परिस्थिति में भी माँ तो भला ही चाहेगी, माँ तो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं देख सकती। लेकिन याद रहे, जीवन में ऐसे कार्य कभी मत करना कि माँ का कलेजा दुख जाए, क्योंकि माँ के कलेजे में यदि दर्द हो गया ना, ईश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रकृति नहीं छोड़ेगी। बहुत बड़ा जीवन में एक विघ्न हो जाएगा यदि माँ को परेशान किया। भक्तों, मैं तो इस राह पर चलने वाला आदमी, मुझे बड़ा विश्वास है कि माँ बाप का आशीर्वाद हो तो संतान सफलता के शिखर पर राज करता है। और चाहे जीवन में कितना भी अर्जन कर लो, माँ बाप के दिल को दुखाया, आप करोड़ों की इमारत में रहकर भी सुखी नहीं हो सकते। धन मिल गया तो क्या हो गया, करोड़ों की इमारत में रहते तो क्या हुआ। जो सुख मिलना चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो तो माँ बाप के अंतर के आशीर्वाद से मिलता है। मैं भागवत को, अब मैं तो माँ के ऊपर पूरी 7 दिन की कथा हो सकती है, हम करेंगे सब्जेक्ट रखेंगे माँ। श्रीमद् भागवत में आप देखिए, देवी उत्तरा में बिल्कुल लाइन लग सकती है भागवत में। उत्तरा को आप ले लीजिए। माँ उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अभी द्रवती मामीश, प्रभु ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो मेरे पास आया है ना, ये मुझे भले जलाकर राख कर दे प्रभु, मैं भले मर जाऊं, लेकिन मेरे बालक को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, आप मेरे बालक की रक्षा कीजिए। ये होती है माँ। ऐसे माँ का आज दिन है, मातृ दिन। बस मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करूं कि मातृ दिन साल में एक दिन मत मनाइए,
आज के दिन तो सब ने माताओं को फ़ोन किया होगा, और व्हाट्सएप में बस केवल उंगली मत हिलाइए, फिजिकली माँ के चरणों में प्रणाम कीजिए, सेवा कीजिए। आप अमेरिका में हो, जहाँ हो, माँ को कुछ पैसे भेजिए, वो तो मना ही करेगी, लेकिन जो भी हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उनको दीजिए। हम इस शरीर के चमड़े की जूती बनाकर भी माँ को पहनाए ना, फिर भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, कितना भी कुछ कर ले, इनका ऋण कैसे चुका सकते हैं। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं माता पिता को प्रसन्न करने का। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग ये प्रवचन अपने बच्चों को सुना दीजिएगा कि मदर्स डे जो है साल में एक बार नहीं, 365 दिन होना चाहिए। रोज ये भाव, हमारी संस्कृति क्या कहती है, रोज सुबह उठकर समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, हम रोज पृथ्वी माता को, हाँ पृथ्वी, अब मुझे याद आ रहा है, माँ भी एक थोड़ी न है भक्तों, माँ एक नहीं, माँ 7 है। मनु महाराज ने मनु संहिता में और श्री चाणक्य पंडित ने अर्थशास्त्र में हम सब मनुष्यों की 7 माताओं का वर्णन किया है। मातृदिन है, मदर्स डे है, थोड़ा सा इसका हम आस्वादन करें और कुछ जीवन में उतारें। मनु महाराज कहते हैं कि किसी भी मनुष्य की 7 माँ है। वे 7 माँ कौन सी हैं? श्लोक आपके नीचे आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आत्म माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनु धात्री तथा पृथ्वी धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातर स्मृता सप्तेता मातर स्मृता। तो किसी भी मनुष्य की 7 माताएं हैं। उनमें से प्रथम है आत्म माता, जिसकी चर्चा अभी हमने की। आत्म माता माने हमारी जो जन्म देने वाली जननी आत्म माता। दूसरी मनु महाराज कहते हैं गुरु पत्नी। भक्तों, गुरु की जो पत्नी है वो भी हमारे लिए माँ के समान है। आप कहोगे अब जो भी आशीर्वाद कृपा आदि देते हो तो गुरु देते हैं, तो गुरु की पत्नी को माँ क्यों कहा गया? भक्तों, हमारे गुरु जो गुरु है ना, उनको गुरु बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ उनकी पत्नी का होता है। एक पत्नी यदि सैक्रिफाइस न करे, समर्पण न करे, तब तक कोई गुरु, उनके पति यदि गुरु है तो वह समाज में अपना समय, अपनी कृपा आदि नहीं बांट सकते। सो गुरु पत्नी का भी बड़ा रोल है गुरु जी के समस्त गतिविधि और क्रियाकलाप में। तीसरा स्थान है ब्राह्मणी। ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी या फिर ब्रह्मा जी की पत्नी, तो ये तीसरी गुरु के रूप में, माँ के रूप में बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को पितामह कहा गया। ब्रह्मा जी पितामह है, इस संसार के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा, और ऐसे ब्रह्मा जी की पत्नी को ब्राह्मणी कहते हैं या फिर ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी। चौथी है राजपत्नी का। राजा की पत्नी जो है उन्हें भी माँ का दर्जा दिया गया है। राजा की पत्नी को भी हमें माँ समझना चाहिए। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का 4 हुए। फिर आगे है धात्री। धात्री माने जो बच्चों को जन्म कराती है या फिर जन्म होने के बाद बच्चे का पालन करती हैं, उसे दूध पिलाती हैं। कभी कभी ये अलग होती है, जैसे कृष्ण को जन्म दिया माँ देवकी ने और उनका पालन किया मैया यशोदा ने। तो इस प्रकार से धात्री जो माँ को मदद करती है, सो धात्री।
अब पूतना को क्रूर क्यों कहा गया? क्योंकि पूतना धात्री का रूप लेकर आई थी, माँ का रूप लेकर आई थी कृष्ण को जान से मारने के लिए। और कितने हुए? 5। छठी है पृथ्वी। मनु महाराज ने मनु संहिता में और चाणक्य पंडित ने अपनी नीति में कहा कि ये धरती जो है हमारी माँ है, क्योंकि जननी तो जन्म देती है, लेकिन भोजन पानी, रहना पीना, सोना, ये सारा कार्य जो है वो धरती से होता है। धरती हमें क्या नहीं देती, पृथ्वी हमें क्या नहीं देती। भक्तों, पृथ्वी से हम सारी जीवन जरूरियात, सारी वस्तु पृथ्वी से ले रहे हैं, लेकिन यदि मन में प्रश्न हो पृथ्वी को हम दे क्या रहे हैं? केवल पृथ्वी को हम कचरा फेंकते हैं, पृथ्वी के ऊपर तंबाकू खा के थूकते रहते हैं, और पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे, जो वृक्ष हैं उसे काटते रहते हैं। भक्तों, पृथ्वी पर जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, ये पृथ्वी के रोम के समान, बाल के समान है। जैसे हमारे बालों को कोई नोचता है और जितना कष्ट होता है उतना कष्ट पृथ्वी से पेड़ों को निकालने से होता है। और आज हमने दुनिया से, पृथ्वी से अनेक वृक्षों को निकाला, अनेक वृक्षों को बर्बाद किया। और सीधी बात है कि माता तुल्य पृथ्वी को हम परेशान करेंगे, कष्ट देंगे, तो इसका रिएक्शन तो आना है। यद्यपि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, वो तो बेचारी क्षमा कर देती है, लेकिन प्रकृति नहीं सहन कर पाती। सो पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। और पृथ्वी की सेवा कैसे करें? हम पृथ्वी को स्वच्छ रखें सबसे पहले, इसको गंदा न करें, खास करके भारत में। और फिर पृथ्वी पर वृक्ष उगाए, सुंदर सुंदर वृक्ष उगाए। भक्तों, एक बात समझिए, एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। हम जब मरेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम जब मरेंगे तो हमको जलाया जाएगा। हम सब सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी बैठे हैं। हमको जलाने के लिए लगभग 3-4 पेड़ पौधे का तो इस्तेमाल होगा, क्योंकि खा पी कर इतना मोटे बन गए हैं, हमने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि हमको जलाने के लिए 2-3 वृक्ष, 2-3 पेड़ तो लग ही जाएंगे। तो भक्तों, ये 2-3 पेड़ मरते समय हम जला कर जाएंगे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मरते समय 2-3 पेड़ हम जला कर जाएंगे, तो जीते जी हम 2-3 पेड़ उगा लेवे? यदि नहीं उगाए, वृक्ष नहीं उगाए, तो मरते मरते भी हम कर्म छोड़कर जाएंगे, और उस कर्म को निभाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कर्म का बैलेंस 0 नहीं करते हैं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। सो भक्तों, पृथ्वी हमारी माँ है और उनकी सेवा करनी चाहिए। और मनु महाराज ने मनु संहिता में और एक माँ, 7वीं माँ, और वो है धेनु, वो है गाय माता। गाय को भी माँ कहा गया है। गाय के विषय में आप सब लोग जानते हैं, आप सब जागरूक जनता हो, और आजकल गौ माता की सेवा जागृति बहुत आई है। लेकिन बीच युग में, कुछ ऐसे समय में गौ माता की बहुत हिंसा हुई, और आजकल हो भी रही है। गाय जिसे भगवान प्रेम करते हैं, गाय जिसे माँ कहा गया, जन्म तो जननी देती हैं, लेकिन गाय का दूध पीकर हम बड़े होते हैं। गाय एक ऐसा पात्र है जो ऑक्सीजन लेती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। गाय की प्रत्येक वस्तु भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगती है। जिनके गोमूत्र और गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं, उस गौ माता के लिए क्या कहा जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गाय माता का बहुत बहुत अच्छा प्रचार और प्रेम किया। श्रीपाद रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, भक्ति के साधन को सिद्ध करने के लिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। सो भक्तों, मुझे तो बड़ा गौरव है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कृपा से कुछ गौ माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सो इस प्रकार से गौरव है कि हम सब गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और यह सेवा मरते दम तक हमें करती रहनी चाहिए। इससे हमारी भक्ति के साधन सिद्ध होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और ऋण से मुक्त तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ जा सकता, लेकिन एक विनम्र प्रयास कर सकता है। सो
इस प्रकार से आज मातृ दिन है और 7 माता है। सो मातृ दिवस हमने मनु संहिता के अनुसार और चाणक्य पंडित के अर्थशास्त्र के अनुसार 7 माता का वर्णन सुना और प्राय आप सब समाज में इसे जानते हैं।